साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवभूमि म्यूजिक आशीन में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। लीजिए दोस्तों, एक नए ब्लॉग के साथ आपको आज दिखाते हैं आसपास की धूनी। अभी हम पहुंचने वाले हैं और रास्ते में चल रहे हैं। अभी पहुंचने वाले हैं हम हीरा कबाड़िया गांव में पहुंच चुके हैं। और ये भाई अपना जो ड्राइवर है, ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा है और ये एक ड्राइवर और बैठा इधर ही है। और हाँ, आगे गाड़ी भी आ रही है भाई। और अभी आज आपको करवाएंगे भोलेनाथ के दर्शन। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है और ये इधर है आसपास का मंदिर। ब्यावर जिले में है और हीरा कबाड़िया गांव के पास में ही अरावली पर्वतमाला की तलहटी में भोलेनाथ का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर आई गया, देखो में लेना आगे जाऊंगा। यहाँ से आपको टर्न लेना पड़ेगा, लेफ्ट टर्न। ये बाइक आ रही है इधर से। ये श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे हैं और आज भीड़ देखने को मिलेगी। बोर्ड पे आज खोलो ना यार। ये बोर्ड आसपास दरबार, ये रास्ता इधर जाता है और अरावली की घाटियों में तंग रास्ते मिलेंगे आपको। यहाँ पहाड़ी इलाका है और खेत भी है यहाँ पे। हाँ भाई, लोगों के साथ में आज पहुँचे हैं और यहाँ से राइट टर्न मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा। ये रास्ता ये जाता है बाहर तालाब की तरफ और ये छतरी बनी हुई है। और ये राइट टर्न लेने के बाद ये आसपास वाला रास्ता जो आगे बदनौर की तरफ भी जाता है। और इधर से हीरा कबाड़िया की तरफ से हम एंटर करते हैं। तो ये जयनगर गांव है। जयनगर एक जयनगर गांव सगजी महाराज का जो मंदिर है शंभूगढ़ के पास में, खारी नदी के किनारे। दूसरा जयनगर गांव आसपास के दरबार में। हेलो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच ही चुके हैं आसपास के दिव्य दरबार में। आज आपको इस मिनी ब्लॉग में दिखाते हैं आसपास दरबार के संपूर्ण दर्शन और जानकारी। यह वीडियो बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है और इस वीडियो में हम संपूर्ण आसपास की कंप्लीटली जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। आसपास के दरबार के बारे में आपने सुना ही होगा। ये पार्किंग है और यहाँ गाड़ी हमें खड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व होने की वजह से भीड़ ज़्यादा है और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी यहीं हम पार्क करेंगे। और हमारी पूरी टीम कंप्लीटली आसपास के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच चुकी है। आसपास दरबार भोलेनाथ का एक दिव्य दरबार है जो अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ बहुत ही प्राकृतिक और रमणीय भोलेनाथ का प्राकृतिक तीर्थ स्थल है। यह तीर्थ स्थल अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद तीनों जिलों की सीमाओं के ऊपर स्थित है। लेकिन ब्यावर नया जिला बन जाने के कारण अब यह क्षेत्र ब्यावर जिले में आने लग गया है। पहले यह क्षेत्र राजसमंद जिले की भीम उपखंड के बार ग्राम पंचायत के जयनगर गांव में पड़ता था। लेकिन अब ब्यावर नया जिला बन जाने के कारण भीम ब्लॉक है कंप्लीटली ब्यावर जिले में आने लग गया है। तो भी ये ब्यावर जिले में पड़ने लग गया है ये स्थल। और परिवहन की दृष्टि से देखें तो ब्यावर से इसकी दूरी 25 किलोमीटर है, बदनौर से 8 किलोमीटर है और हीरा कबाड़िया से इसकी दूरी 3 किलोमीटर है और राजसमंद जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 200 किलोमीटर की है। और आप भी जरूर आइएगा और भोलेनाथ के दर्शन कीजिएगा। और ये मेला लग रहा है
और मेला में श्रद्धालु की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और मेला देखते हुए हम आसपास के दरबार में पहुंचने ही वाले हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर 1,1300 गाँव का समूह है और उनकी आस्था का एक केंद्र है। और यहाँ इस दरबार में 1,013 गांव लगते हैं, सॉरी। और यहाँ जो भोलेनाथ की पूजा की जाती है, पूजा महेंद्रपुरी महाराज तपस्या करते हैं और पूजा भी करते हैं। आसपास दरबार का जो मुख्य मेला है हरियाली अमावस्या के दिन लगता है और बहुत ही बड़ा और विशाल मेला लगता है उस दिन। यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। आसपास की जो रोड हैं वो पहाड़ी इलाका होने के कारण संकरी रोड हैं, तो बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर दर्जनों मंदिर व दर्जनों सराय बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कभी रात में मच्छर नहीं काटते। ये आसपास दरबार का जो महेंद्रपुरी जी महाराज हैं उनका गादी स्थल है, उनका आश्रम है। और ये पानी की टंकी है। चलो हम हाथ धो लेते हैं। और ये बदनौर से आने वाला रोड, बदनौर से जो आसपास के लिए जो डायरेक्ट रोड आता है वो रोड ये है। और ये महेंद्रपुरी महाराज का जो आश्रम गादी, और ये है आसपास दरबार का मुख्य प्रवेश द्वार जहाँ से हम इंटर होंगे। और अब हम इंटर हो ही गए हैं और आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे। यहाँ अंधेरा है और यहाँ से हम आगे निकलकर आगे पहाड़ की तरफ प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ कभी रात में मच्छर नहीं काटते हैं। यहाँ पास में जयनगर गांव है, वहाँ मच्छर काट जाएंगे, लेकिन आस पास के दरबार में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी मच्छर नहीं काटते हैं। और दिल्ली के जो बादशाह थे उनको यहाँ के जो महाराज थे उन्होंने पर्चा दिया था, 100 मण मच्छरों का हाड़ का पर्चा दिया था तथा शेर शेरनी का दूध भूत भूतनी का जोड़ा पर्चा के रूप में दिया गया था। और उसी स्वरूप भाई तभी से यहाँ मच्छर नहीं काटते हैं। यह क्षेत्र काठात, मैरात, रावत, गुजर, जाट समुदाय तथा सकल समाज की आस्था का केंद्र है। और ये गुरुद्वारा है। और यहाँ दरबार में आप देखेंगे कि पानी का एक कुंड है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। और पानी कहाँ से आता है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वो पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। और उस पानी से चर्म रोग की जो भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। वो पानी मीठा होता है और पीने योग्य होता है। यहाँ पे एक कुंड है जो 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर, ये जो पानी का जो कुंड है, इसी पानी से भोलेनाथ का प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। और यहाँ आस पहाड़ में एक धूनी है जिससे हर तरह की मन्नत पूरी होती है, हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। आस पहाड़ दरबार का नाम आस पहाड़ यानी मनोकामना पूर्ण होने के कारण ही आस पहाड़ दरबार नाम पड़ा है। और यहाँ के जो 1,013 गांव लगते हैं उनमें 6 माह में 5 किलो अनाज भगवान के नाम पर दिया जाता है। जो अनाज जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में उगई कहते हैं। और ये अनाज कबूतर, मोर और चिड़िया जो जंगली जानवर है, जंगली जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए अनाज के रूप में यहाँ पहुँचाया जाता है और फिर उन अनाज के रूप में डाला जाता है। ये झरना है आस पहाड़ के मंदिर से नीचे होकर आने वाला झरना, जहाँ पर ये बंदर अकलेटियाँ कर रहे हैं अभी। और बंदर आप बड़ी संख्या में देख सकते हो। और ये जो गाड़ी पड़ी है वैन गाड़ी, इस पे भी बंदर चढ़े हुए हैं और अभी ये खेल कूद कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो आस पास दरबार में जो बरगद के पेड़ के नीचे जो पानी का जो कुंड है बना हुआ है, उसमें राजस्थान में जो विक्रम संवत 1956 में जो अकाल पड़ा, जिसे छपनिया का अकाल भी कहते हैं, और सन 1899 और सन 1900 में जो अकाल पड़ा, तो आसपास में कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं था। केवल इसी जल स्रोत से, इसी जल कुंड से पानी उपलब्ध था और ये पानी खत्म नहीं हुआ था। आसपास के लोग यहीं से प्यास बुझाते थे। ये भोलेनाथ का त्रिशूल और भोलेनाथ का डमरू। अभी हमने आपको भैरव बाबा के दर्शन करवाए हैं और अब हम यहाँ से ऊपर की ओर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए ऊपर की ओर चढ़ते हैं। और एक जानकारी यह भी है कि जंगली जानवरों, यहाँ जो जंगल में अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा होने के कारण यहाँ अनेक जंगली जानवर, हिंसक जानवर रहते हैं।
लेकिन ऐसा बताया जाता है कि आज दिन तक किसी भी जंगली जानवर ने किसी श्रद्धालु पर भक्त पर किसी प्रकार की कोई हानि समस्या और पैदा नहीं हुई है और कोई डर नहीं है। निडर या श्रद्धालु प्रभु के दर्शन करते हैं और अरावली की वादियों में घूमते हैं। अगर आप हरियाली यानी चौमासा के अगर मौसम में, बरसात के मौसम में आए तो इसकी जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता दुगनी हो जाती है। सावन के महीने में यहाँ भोलेनाथ के जरूर आइएगा। भक्तों की भीड़ बहुत बड़ी संख्या में सावन के महीने में यहाँ रहती है। आस पास से जब हम नीचे उतरते हैं तो एक विशाल काय वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़ है और जिसका सबसे ज़्यादा फैलाव है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा फैलाव वाला बरगद का पेड़ है और उसका नाम है पुरखा बड़। इसकी आयु लगभग 400 साल मानी जाती है। वो जो बड़ है वो तालाब की तरफ नहीं फैल रहा है, तालाब से उल्टा फैल रहा है, जबकि बड़ को पानी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो क्या चमत्कार है प्रभु का, जो वो तालाब की तरफ नहीं फैलकर और मंदिर की तरफ फैल रहा है। ये माता जी का मंदिर है। आसपाड़ में जब हम ऊपर चढ़ते ही ये माता जी का मंदिर है, इनके दर्शन करवाते हैं आपको। और यहाँ से अब हम जाएंगे भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जो मुख्य मंदिर है आसपाड़ दरबार का भोलेनाथ का, और वहाँ आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। यह वो पानी का कुंड जिसके बारे में हमें जानकारी दी है। हमने जानकारी दी कि छपनिया के काल में भी इस कुंड का पानी खत्म नहीं हुआ। ये पानी कहाँ से आता है ये पता नहीं, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता है। और भोलेनाथ का जो अभिषेक है रोज इसी जल से किया जाता है। ये देखो श्रद्धालु जल निकाल कर भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और इसी जल से सवेरे सुबह शाम भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। और अब हम यहाँ से ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, भोलेनाथ के आपको दर्शन करवाते हैं। और यहाँ हम यहाँ से नीचे उतरते हैं तो यहाँ एक तालाब भी है और उसी तालाब के किनारे जो महाराज हुए हैं, गादीपति हुए हैं, उनकी समाधियाँ, जीवित समाधियाँ बनी हुई है। और उसी तालाब के किनारे विशालकाय जो बड़ का वृक्ष है उसी तालाब के किनारे पर स्थित है। हम ऊपर चढ़ी गए और अब आपको दिखाते हैं भोलेनाथ के दिव्य दर्शन। और यहाँ से हम इंटर होंगे अब। और अब हम मंदिर में जाने वाले हैं। और ये मंदिर से ऊपर से नीचे वाला जो व्यू आप देख रहे हैं वीडियो में, भीड़, बड़ी मात्रा में भीड़ है आज। और ये भोलेनाथ का मुख्य मंदिर, आसपाड़ दरबार का मंदिर। और यहाँ 2 शिवलिंग हैं जिनकी हमेशा पूजा की जाती है। पूजा करके दर्शन प्राप्त होते हैं। और यहीं से बावड़ी से पानी निकालकर जल अभिषेक किया जाता है। जो अरावली की तलहटी में बसा हुआ, इससे ऊपर भी और पहाड़ हैं जहाँ होली भी मंगाली जाती है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ 7 तालाब हैं, ऊपर पानी के बड़े बड़े 7 तालाब हैं जो बहुत ही ऊपर है और ऊंचे हैं। अरावली की पहाड़ियों, खड़ी पहाड़ियों में चढ़ाई करके ऊपर जाना पड़ता है। ये नीचे से मंदिर का व्यू है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक। यहाँ भक्तों का हमेशा तांता लगा ही रहता है। भक्त आते जाते रहते हैं और दर्शन करते ही रहते हैं। यहाँ पर अनेक मंदिर है जिनमें शिव मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, भगवान श्री राम का दरबार, रामदेव जी का मंदिर, भैरू जी का मंदिर, सभी मंदिर। और अभी देवनारायण भगवान का भी एक नया मंदिर बन रहा है आसपाड़ दरबार में। तो आपको सभी देवी देवताओं के मंदिर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ ऊपर से नीचे का व्यू, जहाँ से अभी हम होकर ऊपर आए हैं, और ये नीचे वाला व्यू। और एक जानकारी ये है कि जो यहाँ की गादी के जो महाराज
महावीरपुरी जी महाराज जो 71वें महाराज हुए, महावीरपुरी महाराज की जो पुण्यतिथि मकर संक्रांति के दिन यहाँ विशाल भंडारा और विशाल भजन संध्या का आयोजन होता है। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप भी पधारिए और ज़रूर आनंद उठाइएगा। यह है महेंद्रपुरी जी महाराज का आश्रम है और अभी आपको महेंद्रपुरी जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। ये महेंद्रपुरी जी महाराज जो भी गादीपति है आसपाड़ दरबार के, और ये अंदर जो है ये इधर रसोई है, और ये महावीरपुरी जी महाराज, महावीरपुरी महाराज का जो मूर्ति है, महावीरपुरी जी महाराज ये महेंद्रपुरी जी महाराज के पिताजी। और यहाँ पे देखो ये राम सेतु के पत्थर तैरने वाले हैं। ये वही पत्थर हैं जिन पे हनुमान जी ने राम राम लिखे और हिंद महासागर में तैराया था रामायण के समय में। और ये 2 पत्थर यहाँ देखो पानी में तैर रहे हैं। ये देखना नहीं भूले आप, जब कभी भी आपको मौका मिले तो ज़रूर इन पत्थरों को देखें। और ये तुलसी माता जी की स्थापना की गई हुई है। और ये फ्रंट व्यू आसपाड़ दरबार का, महेंद्रपुरी जी महाराज का जो आश्रम है उसका व्यू है। और महाराज जी गादी पर विराजमान है। महेंद्रपुरी जी महाराज श्री 1008 महेंद्रपुरी जी महाराज आसपाड़ दरबार के 72वें गादीपति महेंद्रपुरी जी महाराज। चलो ये हनुमान जी के दर्शन हो गए आपको। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने आज कंप्लीटली आपको आसपाड़ दरबार के दिव्य दर्शन करवाए हैं। चलो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल देवभूमि म्यूजिक आश्रम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, नए मिनी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इसी तरह आपका प्यार हमेशा बनाए रखें।